बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बंदर दीगर हैवानात की तरह एक हैवान है, मगर बाद मुफक्किरीन के मुताबिक बंदर की पैदाइश आम जानवरों की तरह नहीं हुई है, बल्कि वो एक तब्दील शुदा मखलूक है। उनके मुताबिक आज से हज़ारों साल पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की तो बतौर सज़ा उनको बंदर और सूअर बना दिया गया। इस सख्त अज़ाब का जिक्र कुरान मजीद की आयतों में भी मिलता है। तो क्या आज इस ज़मीन पर जो बंदर मौजूद है वो कौम बनी इसराइल के नस्ल से है जो आज तक इस अज़ाब में मुब्तला है? इस बात में कितनी सच्चाई है, हम इस वीडियो में जानेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको भी अगर इस्लामिक नॉलेज पसंद है तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल अल्फाज़ हदीस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। जब भी हम इस्लामिक वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। कुरान करीम में बहुत से कौमों के लिए ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं जिनमें से उनके गलत आमाल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अहकाम हुदूद की वजह से उनको आज़ाब इलाही का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में एक मशहूर और इबरतनाक वाक़या आसाब सहत का है। ये वाक़या एक यहूदी की बस्ती से ताल्लुक़ रखता है। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है। उस ज़माने में हज़रत याकूब की औलादे बनी इसराइल कहलाती थी। उनकी आबादी लाखों में थी जो फ़िलिस्तीन और यरूशलेम में आबाद थे। उनमें से एक कबीला बनी इसराइल से अलग होकर एक दरिया के किनारे इला नामी बस्ती में आबाद हो गया। उन लोगों की तादाद 70,000 के करीब थी और ये निहायती सरकस और नाफरमान लोग थे। इन लोगों ने अक्सर काम अहकामात तौरात के खिलाफ शुरू कर दी। तौरात के मुताबिक हराम चीज़ों को इन्होंने अपने ऊपर हलाल बना लिया और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुनकीर हो गए। ये कौम जिस दरिया के किनारे आबाद थी इसमें कसरत से मछलियाँ मौजूद थी, लिहाजा ये लोग दरिया से मछलियाँ पकड़ते और उन्हें बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। महज इन मछलियों की खरीदो फरोख्त भी किया करते थे। लिहाजा अल्लाह ने उन्हें एक आजमाइश में डाला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस कौम को ये हुक्म मिला कि वो हफ्ते यानी शनिचार के दिन मछलियों का शिकार ना किया करे और ना ही दुनिया की कोई खरीदो फरोख्त करे। इस दिन उनके लिए मछलियाँ पकड़ना हराम करार दिया गया। अलबत्ता शनिचार के अलावा दूसरे दिनों में मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त थी। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस कौम ने इतवार से जुमा तक मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया, मगर हफ्ते को मछलियाँ ज़्यादा होती थी और बाकी के 6 दिन कम होती थी। हफ्ते के दिन जब भी दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जब दरिया के पास से आती थी, इतनी ज़्यादा मछलियाँ देखकर उनका दिल बेईमान हो जाता था। शैतान ने उनके इस लालच का फ़ायदा उठाकर उनको उकसाना शुरू कर दिया और उन्हें सोच लिया कि शनिचार को वो दरिया में जाल लगा दिया करेंगे और इतवार को पकड़ लिया करेंगे। इस तरह कुछ लोगों ने जाल लगा लिए और कुछ लोगों ने छोटे छोटे नालियाँ अपने घर तक बना लिया और इस दरिया से नलियों तक रास्ता बना लिया। हफ्ते के दिन ये मछलियाँ जाल और नालियों में आ जाती तो वो उसे पकाकर खा लेते थे। इस बस्ती में अल्लाह के कुछ नेक बंदे भी रहा करते थे जो कहने लगे, अय लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो, ये छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें से हफ्ते के दिन मछलियाँ फंसती हैं, तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। तो यूं ही वो अल्लाह के नेक बंदों ने बस्ती के बीच में एक दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म दिया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाए और हम जो अल्लाह के फरमा बरदार हैं इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार उनसे कहते रहे, अय लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूट का जो हश्र हुआ है इसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई अजाब आ जाएगा। वो सारे नाफरमान लोगों की तादाद 12,000 के आसपास थी। सब हंसते रहे और वो लोग ये कहने लगे, ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पर कोई आज़ाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, एक वो जो अल्लाह के फरमा बरदार थे और दूसरे वो जो अल्लाह के नाफरमान बंदे थे, दीवार के उस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और अल्लाह के ख़ास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो नेक इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार की उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही थी।
जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो देखा कि सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदर की हरकतों को अंजाम दे रहे थे। उन लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने उन बंदरों को कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख कर रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होकर रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ खा पी नहीं पा रहे थे और यूँ 3 दिन बाद सब इस आज़ाब में आकर ख़त्म हो गए। अल्लाह का आज़ाब बहुत ही सख्त होता है और नाफरमान सरकस लोगों के लिए जब रब्बे इलाही का फ़ैसला हो जाए तो पूरी कौम इस तरह हलाक हो जाती हैं कि वो आने वाले लोगों के लिए एक इबरत बन जाती हैं। बहरहाल ये नज़रिया है कि मौजूदा बंदर उन लोगों की औलादें हैं जिन पर आज़ाब आया था। ये गलत है क्योंकि उनमें से पहले भी दुनिया में बंदर मौजूद थे और सही रिवायतों के मुताबिक बनी इसराइल की ये कौम जब बंदर में तब्दील हो गई थी तो 3 दिनों तक यूं ही ज़िंदा रही और फिर रोते रोते ये कौम मर गई, लिहाजा उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नियत से शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और रोज़ाना इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल अल्फाज हदीस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।